लक्ष्मी, बीच में गोविंद भगवान और यहाँ कर के इधर सरस्वती का वास है। ऐसे हाथ का दर्शन करें, नमस्कार करें। दूसरा, बिस्तर पर ही उठ के ही जिसको जीवन में समस्या है, गड़बड़ हो जाती है, तो भाव से उठते ही बिस्तर पर ही बैठे और भाव से बोले, हे अंतर्यामी परमात्मा, मेरे मन से, वाणी से और व्यवहार से किसी को दुख ना हो, मुझे ऐसी शक्ति दो। भाव से 5 बार बोले, भगवान का नाम ले, तो धीरे धीरे उसकी सारा दिन बढ़िया से गुजरने लग जाएगा। इसके आगे और भी है, कोई बच्चे हैं पढ़ते हैं तो उनके लिए भाव से प्रार्थना करें कि हे अंतर्यामी परमात्मा, मैं आपसे हृदयपूर्वक प्रार्थना करता हूँ कि जो भी पढ़ूँ मुझे याद रहे। मेरी चित्तवृत्ति के जो जो दोष हुए उनके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। भगवान क्षमा करो। पढ़ने में, भजन में, भोजन में, कोई भी कार्य करने में मेरा चित्त एकाग्र रहे, ऐसी मुझे शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो। भाव से प्रार्थना करो और बोलो तो शक्ति मिलेगी। इसके आगे है और भी, जब कोई भी कार्य आप करें, रात दिन भर जो भी होता है, रात सोने से पहले अपने दिन पर आज कोई गलती होगी, होती है, हमसे भी होती हैं और सभी से तो गलती होना एक बात है, लेकिन बड़ी गलती क्या है? जब हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते तो वो बड़ी गलती है। इसलिए आदमी गलती करे और स्वीकार करे तो भगवान सोचते हैं चलो बच्चा है, माँ बाप को भी कह दे तो बच्चा है, क्षमा करते हैं। लेकिन नहीं मानता है तो उनको भी दुख लगता है, फिर वे उसके प्रति भाव छोड़ देते हैं। इसलिए गलती हो जाए तो सोने से पहले सच्चे दिल से भाव से, हे परमात्मा, हे अंतर्यामी भगवान, हे दीन बंधु, हे दीन दयाल, आज मेरे से ये गलती हो गई, मैं इसकी दिल से माफ़ी मांगता हूँ, आगे नहीं करूँगा। और पूरा कोशिश करें और फिर से, तो इससे क्या होगा कि वो गलती हमें आगे रुकावट नहीं करेगी। फिर हो जाए तो फिर भी क्षमा मांगो, ये नहीं कि बाकी बराबर यत्न करो और क्षमा मांग के प्रार्थना करो। तो इससे क्या है, अब वो हमें दुखदाई नहीं होगी, रुकावट नहीं करेगी। लेकिन हम क्षमा नहीं मांगेंगे तो क्या होगा कि वही फिर रास्ता ही पकड़ जाएगा और फिर हम सोचेंगे नहीं कि गलत करना ये ठीक है क्या। इसलिए बराबर क्षमा मांग के आगे नहीं करना, ये ख्याल रखना। इसलिए भगवान से ज़रूर क्षमा मांगना, फिर हो जाए फिर क्षमा मांगना, इससे तुम्हारी गलतियाँ तुम्हें दुखदाई नहीं होंगी। फिर आप कहीं भी रह रहे हो वहीं आराम से रह पाओगे, कोई तुमसे दुखी नहीं होगा और तुम भी किसी से दुखी नहीं होगे। इसके आगे और भी, जब भी कोई भी कार्य करो जिसमें भी किसी का भाव है, उस भगवान का धीरे धीरे भाव से नमस्कार करें। तुम पाठ करो, प्रार्थना करो, बैठना है तो पहले कि हे भगवान, मैं आपकी शरण हूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता, मेरे पर कृपा करो। और उसके नाम का भाव से 5-7 मिनट बोल बोल करके धीरे धीरे फिर मन में जयकार करो। तो इससे क्या होता है कि भगवान की जय बोलने से भगवान उसको शक्ति देते हैं। सच्चे भाव से जय बोले, फिर कार्य शुरू करें। कोई भी है, पढ़ना है, कुछ भी कार्य करना है तो वो कार्य अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जिसमें भगवान साथ हो जाता है तो वो सब अपने आप बढ़िया हो जाता है। और जहाँ भगवान साथ नहीं होता है तो बढ़िया नहीं होता है। कोई कभी क्या बोलता है कि आज बढ़िया बोला, जब भी कभी बढ़िया आता है तो उस समय समझो भगवान आया है, और जब खराब होता है तो हमारी मैं आई है। तो भगवान जब कोई मैं रखता है तो नहीं आता है, लेकिन जो जितना सरल हो जाए, दीन हो जाए, छोटा हो जाए तो उतना ही जल्दी भगवान आ जाता है और उससे सब कार्य बढ़िया होते हैं। इसी में आता है, ये भगवान की कथा है, ये कहने को कहेंगे ये श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज ने कही होगी, लेकिन इनमें भगवान ही बैठ कर बोल रहे हैं। ऐसे सुखदेव जी कहते हैं कि मैं अपने भगवान का दर्शन करते हुए बोल रहा हूँ, बल्कि एक जगह तो कहते हैं
इसको आप ही बोलिए, तो वो भगवान ही उसके माध्यम से बैठते हैं। पर कब? जब हमारा अभिमान बिल्कुल हट जाए तो भगवान आ जाएगा, और थोड़ा सा भी अभिमान हो तो वो नहीं आता है। इसलिए बहुत दीन होना, छोटा होना, अंदर से भाव से फिर भगवान का और का उसको प्रार्थना करके दीन होके फिर अपनी शुरुआत करिए। इसके आगे दूसरा है कि कुछ भावनाएं हैं। इसमें ये है कि और क्या है कि ये है कि हे अंतर्यामी परमात्मा, मेरे से किसी भी देहधारी जीवात्मा का जरा सा भी हम न दुख है, न दुखाया जाए, और न कोई दुखा रहा है तो उसके साथ सहमति करी जाए, ऐसी परम शक्ति दो। हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझसे किसी का जरा सा भी हम न दुखे, ऐसी बढ़िया उत्तम वाणी, बढ़िया मनन और बढ़िया बर्ताव करने की परम शक्ति दो। भगवान से मांगे भाव से, हे भगवान, हे अंतर्यामी परमात्मा, मेरे से किसी भी धर्म का जरा सा भी प्रमाण न दुखे न दुखाया जाए, और दुखाने वाले के प्रति सहमति न करी जाए, ऐसी परम शक्ति दो। हे भगवान, ऐसी शक्ति दो, मुझसे किसी भी धर्म का जरा सा भी अहम न दुखाया जाए, ऐसी बढ़िया वाणी, बढ़िया बर्ताव और बढ़िया मनन करने की शक्ति दो। यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, भगवान की कथा सुनते हैं और भी देखिए व्यवहार की तरह होता है, ठीक है, लेकिन भगवान है ना, कैसा ही खराब हो, पापी, दुराचारी, छोटा बड़ा, सबके अंदर वास करता है। सूर्य नारायण सबको प्रकाश देते हैं, तो भगवान के यहाँ हर किसी का अधिकार है। आदमी को ये नहीं देखना चाहिए कि ये छोटा है, ये बड़ा है, सबके अंदर भगवान बैठा है। ठीक है, बाहर से व्यवहार करना है, लेकिन अंदर शुद्ध आत्मा रूप से कुत्ते में भी वही है, जानवर में भी वही है। व्यवहार उसी की तरह होगा, लेकिन अंदर भाव उसका रखेंगे तो भेदभाव नहीं होगा। इसलिए सब में परमात्मा बैठा है, और भगवान की तरफ जाने का सबको हक है। कोई कितना ही पापी, दुराचारी, नीच कैसा भी हो, शुद्ध हो, वैश्य हो, कुछ हो, सबको परमात्मा का के लिए हक है। इंसान जो हो गया, चाहे कैसा भी छोटा बड़ा कुछ भी हो, भगवान के लिए, यानी कि भगवान का रास्ता सबके लिए खुला है। हाँ, हर कोई राजा और सब नहीं हो सकता, लेकिन हर कोई भगवान को पा सकता है, क्योंकि परमात्मा का रास्ता सबके लिए खुला है। सूर्य के नीचे कोई कितनी प्लेट लगा ले, आजकल प्लेट से गर्मी लेते हैं ना, तो वो ये नहीं कहता है कि भाई तू ऐसा है या वैसा है, या तेरे को नहीं देंगे, सबको मिलेगी। करोड़ों अरबों लगा लो और उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परमात्मा तो इससे भी बढ़कर है, सबके अंतर है, इसलिए अंदर से सबके प्रति बढ़िया भाव रखो, चाहे वो छोटा जानवर है, जीव है, कुछ भी है। इससे भगवान देखेंगे, हाँ ये मेरे प्रति बढ़िया, तो इससे हमारा ही भला होगा, और किसी के भी प्रति वो करेंगे तो फिर उससे हम अपना ही हानि करेंगे। तो इसलिए सबके प्रति, सबके अंदर भगवान का भाव करके सद्व्यवहार करो, के अंदर से सब इसमें भी भगवान बैठा है, जो मेरे में बैठा है। और